भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भोर का वक्त है, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई थी, इसलिए आज हमने यज्ञशाला में, जहाँ वर्षा की बाधा अधिक न आए, यहाँ ये ध्यान का अनुष्ठान, क्योंकि यह हमारा नियम है, यह हमारा व्रत है, यह हमारी मर्यादा। चाहे आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, सर्दी हो, गर्मी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, संसार में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, तिरस्कार सत्कार, ये इसका प्रवाह है। और इन सब सृष्टि के सहज प्रवाहों के बीच में हमारी साधना का क्रम, हमारा अनुष्ठान, यह क्षीण नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना के साथ ही आज के ध्यान को प्रारंभ करते हैं। और प्रार्थना है जीवन के पुरुषार्थ का अनुष्ठान। तो कपालभाति प्राणायाम चलता रहेगा और साधनरत हो साधक भैया, हमारा साधन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। लय के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अपने शक्तियों के सहज दिव्य रूपांतरण का संकल्प, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, mind, thoughts, emotions and energy. This is the way of meditation. This is the way of life. This is the way of self-healing or self-realization to collective realization. तो कपालभाति प्राणायाम और हमारा कपालभाति प्राणायाम का साधन चलता रहेगा। तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, जीवन की सबसे बड़ी बाधा, जीवन की सबसे बड़ी समस्या, और जब समस्या है तो फिर जीवन की सबसे बड़ी विजय और उपलब्धि भी है कि हम अपनी आदतों को बदल पाए। और अपनी आदतों को बदलना यही है स्वयं का रूपांतर। तो कपालभाति प्राणायाम चलता रहे और भीतर मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक ये रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होगी, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। तो हम सहज ही अंतर्मुखी होकर के अपना समग्र दिव्य रूपांतरण कर सकेंगे। ऐसे ही हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर, गिरिकंदराओं में हमारे अरण्यवासी पूर्वजों ने
ऋषि ऋषिकाओं ने, योगियों ने जप तप ध्यान करके जीवन के अज्ञात रहस्यों को अनुभव किया, उनको प्राप्त किया और उन्हीं को अपने साधना से सिद्ध करके इस जगत के कल्याण के लिए उनका उपदेश किया। जिनको भी कोई व्याधि विशेष है, जिनको अर्थराइटिस है, बोन्स में डिजनरेशन हो रहा है, कार्टिलेज घिस गए, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस से तो पूरे अंग टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं, ऐसे भाई बहन भी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कपालभाति या अनुलोम विलोम करते हैं तो समाधि लगना ये तो बात की घटना है। व्याधि की निवृत्ति से, व्याधि की समाप्ति से योग की यात्रा प्रारंभ होती है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, ये दोनों घटनाएं साथ साथ ऐसे ही घटित होती हैं जैसे हम वेद मंत्रों में पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जैसे ही अशुभ हटता वैसे ही शुभ हमारे भीतर घटता है। किसी को अर्थराइटिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है, वात पित्त कफ के रोग हैं, कितना ही अधिक मोटापा है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज है, शरीर जर्जरित तो हो चुका है, तो भी हमारा योग साधन निरंतर चलता रहे। इसी को मैं बोल रहा था, अखंड योग, अखंड साधना, अखंड ध्यान। हमारी साधना खंडित ना हो, हमारे साधन खंडित ना हो, हमारा ज्ञान खंडित ना हो, हम अज्ञान के शिकार अभिभूत उससे पराजित ना हो, हम अज्ञान का सत्कार ना करें। एक क्षण के लिए भी अज्ञान से हम पराजित ना हो, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अनुत्पादकता, आत्मग्लानि से हम अभिभूत ना हो। तो निरंतर यह अनुष्ठान चलता रहे। इसलिए जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, 40-50 जो पार कर चुके हैं, वो तो प्रतिदिन अपनी साधना के क्रम में प्राणायाम का तप करते हुए, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम का तप, ओंकार का जप करते हुए अपने समस्त रोगों पर, अपने समस्त व्याधियों पर और अपने समस्त मन के विकारों पर, किसी में काम का वेग अधिक है और जब भी वो ध्यान के लिए, साधना के लिए, समाधि के लिए बैठते हैं तो काम का वेग उनके भीतर प्रबलता से उठता है। किसी में क्रोध का वेग अधिक है, किसी में लोभ, हर समय लालच, तृष्णा, वासनाएं, विकार,
किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, किसी में मोह, मैं मेरा छुटता ही नहीं, जबकि सच ही है मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी ने है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह में साधन उसी का है दिया। तो ऐसे कमाल भांति निरंतरता के साथ चलता रहे। जो चंचल चित्त वाले होते हैं, जब ऐसे मेघ बरसते हुए देखते हैं तो खाली हाहू हाहू करते रहते हैं। वैसे तो उपनिषदों में भी शब्द आता है, जैसे अंग्रेजी में वाव वाव आता है, तो अंग्रेजी हिंदी में संस्कृत में उपनिषदों का शब्द है हाउ हाउ। कितनी महान महिमा है उस परमात्मा की। तो जब हम मेघों को बरसते हुए देखें, बादलों को गरजते हुए और बिजली को चमकते हुए देखें, भगवान के इन अद्भुत नज़ारों को देखते हुए उस भगवान के विधान में, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के इस पूरे सृष्टि चक्र में उसकी मूर्त अभिव्यक्ति को, उसकी जीवंत शक्ति को, उसके ही प्रत्यक्ष को अनुभव करते हुए अपनी साधना के क्रम को आगे बढ़ाते रहे। निरंतरता के साथ कपालभाति का तप, ओंकार और गायत्री का मन ही मन जाता और भजन कीर्तन के साथ साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो। धृति स्थित नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थित नीति धरणी जैसी हो। कितनी आंधी आए, वर्षात आए, तूफान आए, हमारी आस्था विचलित नहीं होनी चाहिए, हमारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए। आस्था अचल हिमाचल सी, धृति स्थित नीति धरण जैसी, धरती जैसा धैर्य। मैं बार बार कहता हूं, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, धरती जैसा धैर्य, आकाश जैसी विराट, जल जैसी शीतल। ये साधक के धर्म है, इस सृष्टि के धर्म है, तो साधक के भी धर्म है। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो। धृति स्थित नीति धरणी जैसी हो। मति निर्मल सुर सरिता सी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो। सुर नागरिया साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। परमेश्वर
करुण हृदय हो रंति देव सा, करुण हृदय हो दुख सुख में ये संत अभय हो। संत के हृदय में अपार करुणा होती है। वो कुछ संचित करने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए भी नहीं, कुछ यश पद प्रतिष्ठा सत्ता संपत्ति सम्मान के लिए नहीं करता है। उसके हृदय की करुणा है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तत्प्रसाद। संत के हृदय की करुणा जो संसार में उपकार करवाती, जिसको संसार में सेवा कहते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, सेवा धर्मो परम गहनो योगी राम अपेगम। वो संत हृदय जो उसके पास होता है, सब कुछ समष्टि के उपकार के लिए, सबके हित के लिए, सबके उत्थान के लिए, सबके उत्कर्ष के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए अर्पित करता रहता है। तन से, मन से, धन से, साधन से, साधनों से, साधना से वो सेवा करता रहता है। और अनुकूलता प्रतिकूलता इसको तो गिनता ही नहीं है। यही तो उसके जीवन का परम सुख है कि वो कितने ही संसार में जिनको दुख बोलते हैं, बाधाएं बोलते हैं, विघ्न बोलते हैं, उनमें भी लेश मात्र वो विचलित नहीं होता। यही तो भगवान की भक्ति का भी फल है। रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रख हो साधक भैया। संयम हो जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, जग हित रत तब तन मन धन हो। लोग सोचते रहते साधना के मार्ग पर चलने वाले जो साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। तो ये सर्वगत सत्य है। सब साधकों का, सब योगियों का, सब ऋषियों का, उनके जीवन में सब प्रकार का संयम होगा। आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का। एक एक कदम जीवन का उनका सधा हुआ। क्योंकि जो अपने स्वरूप में रहेगा वो अपने स्वकर्म से, अपने स्वधर्म से, अपने मानव धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से, वह अपने कर्तव्य से कैसे च्युत हो सकता है। इसलिए साधक साधना काल में तो भगवान के साथ अपने लो लगा करके, अपने आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति को जगा करके, जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर है, हृदयेश्वर है, प्राणेश्वर है, बस सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य अविनाशी, परम दयालु, परम कृपालु भगवान के साथ वो विकात्म होकर के उससे अतीन्द्रिय शक्ति पाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान पाता है, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद पाता है, अतीन्द्रिय प्रीति पाता है।
संसार के सारे आलिंगन, सारे आलंबन, सारे आकर्षण वहां फीके पड़ जाते हैं, उस परम रस से उत्तृप्त रहता है। ये तो उसके साधना काल का सब है। और व्यवहार काल में उस परम तत्व के साथ एकात्म रह करके, उसका यंत्र बन करके, फिर जो बस आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है वो करता जाता है। एक क्षण के लिए भी उसके जीवन में कोई भी असंयम नहीं होता, कोई अशुचिता नहीं होती, किसी भी प्रकार का हीन आचरण का तो प्रश्न ही नहीं। उसके आचरण में तो परम दिव्यता होती है। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, जग हित रत तब तन मन धन हो। श्याम दाम उद्यम चरणाश्रय पकड़ प्रभु की वैया हो, पकड़ प्रभु की वैया। साधन रत साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन साधक भैया, साधन साधक भैया, साधन साधक भैया। साधक साधना काल में तो साधन करता ही है, व्यवहार काल में भी पूर्ण संयम मय जीवन जीता हुआ है। और जो उसके पास होता है उसको जगहित रत तव तव मन धन, वो सब जगहित के लिए लगाता हुआ। संत परम हितकारी जग माही, संत परम हितकारी। इसलिए तो संत के संदर्भ में ऐसे नवनीत के समान होते हैं, दूसरों का दुख दर्द देखते ही, पीड़ा देखते ही वो पिघल जाते हैं और उनके लिए एक एक पल जीते हैं और उनको भगवान का स्वरूप मान करके, मात्र नर को ही नहीं, नर को ही नारायण का रूप नहीं, सब जीवों को, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ही की अभिव्यक्ति शक्ति और है ही ये सारा अस्तित्व, ये सारी सृष्टि भगवान का ही मूर्त रूप है। और इसके जिस भी घटक की सेवा कर रहे हैं यही भगवान की सेवा है। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी,
प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, सब जीवों का हित, जीव दया। ये किसी एक मत पंथ मजहब विशेष का धर्म नहीं है, ये तो संत मात्र का धर्म है, एक साधक मात्र का और मनुष्य मात्र का धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल का विमान। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुखहारी। जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। जग में संत परम हितकारी। कुछ लोग भ्रम में, भ्रांति में, समाज में विश्व घोलते हुए कुछ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं कि वेद पढ़ना सरल है, वेद ना पढ़ना कठिन है, और अपने मत पंथ संप्रदाय का ऐसे दुर्भावना से प्रचार करते हैं। संत तो बनते ही परहित के लिए। संत का और कोई मजहबी एजेंडा नहीं होता, उसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होता, उसका स्वार्थ कोई एजेंडा ही नहीं होता। उसका तो जीवन परमार्थ से, परम अर्थ से, परम तत्व से ही ओतप्रोत होता है। त्रिगुणातीत फिरत तन त्याग। ऐसा होना चाहिए साधक का जीवन। देह में रहते हुए देहातीत, गुणों में रहते हुए गुणातीत, भाव में रहते हुए भावातीत। पहले सत्व में इसके लिए प्रतिष्ठित होना होता है, तब जाकर के कहीं स्थिति बनती है। निरंतरता की साधना है, चलते रहे इस मार्ग पर, एक दिन यह हमें स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाए, इसी जन्म में पूर्ण योगत्व को प्राप्त हो जाए। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। रीत जगत से न्यारी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत। मिलत है प्रकट मुरारी, जग में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। जग में संत परम हितकारी। जग में संत परम हितकारी। ऐसे प्राणायाम करते हुए, ओंकार का ध्यान करते हुए, अपने संतत्व में, अपनी साधना में सेवा और सुमिरन। हरिद्वार के इन पवित्र हिम शिखरों में
उपवरी गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ऐसे साधकों से, सन्यासियों से, योगियों से मिले जिन्होंने जीवन के साधना के, योग के, अध्यात्म के तत्व को जाना। तो उसमें पूज्य स्वामी श्री चंद्र उदासी जब भी उनसे एक दो बार नहीं सैकड़ों बार जब भी पूछा, स्वामी जी साधना का सत्य क्या है, तो बोले भाई सेवा करो और सुमिरन करो, यही साधना का सत्य। लगभग 90 वर्ष से अधिक की उनकी आयु, लगभग 70 वर्षों से, क्या बचपन से ही वो साधना कर रहे हैं, घंटों घंटों मौन। लगभग 60 वर्ष का उनका मौन और घंटों घंटों की साधना, सिमरन, और फिर जो बन पाए वो सेवा, शिक्षा की सेवा, चिकित्सा की सेवा, गौ की सेवा, मनुष्य और मनुष्य तर जड़ती तन जीव जगत की सेवा। कपालभाति ऐसे लय के साथ एक एक घंटा करे, पूरा रूपांतरण होगा जीवन का। और ऐसे जब लयबद्ध होकर के सेवा करते हैं, साधना करते हैं, और एक क्षण के लिए भी अपने लक्ष्य से डिगते नहीं है, अखंड साधना, अखंड सेवा, अखंड योग, अखंड यज्ञ बस चल रहा है, जैसे सृष्टि यज्ञ चल रहा है। जब मैंने देखा लगभग 4:30 बजे कि अब चारों तरफ घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, भोर में अभी भगवान अपने मेघ बन करके आशीष देने वाले हैं, तो हमने कहा चलो आज डेरा अंदर जमा देते हैं जिशाला में। लेकिन साधना का क्रम ना टूटे, हमारी साधना खंडित ना हो, साधना अखंड रहे, सेवा अखंड रहे, हमारी योग निष्ठा, हमारी गुरु निष्ठा, हमारी वेद निष्ठा, सत्य निष्ठा, सेवा निष्ठा, संबंध निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, मानव धर्म निष्ठा, जो हम शब्द बोले वो अखंड रहे। और जैसे अपने गुरुओं ने, जैसे अपने ऋषियों ने साधना करते करते जीवन के सत्य और परम सत्य परमात्म तत्व को उपलब्ध किया है, ऐसे हमें भी ये प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये संशय रहित ये सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहिए। को भवबंध छुड़ावे जग में, खो भवबंध छुड़ावे, वीतराग विषय चेतन। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवा विगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो हमारी आंखें खोल देते हैं, सारे भ्रम के पट खुल जाते हैं। न जाने मन में जब, बुद्धि में जब विकार, दुर्विचार, हृदय में जब दुर्भावनाएं, जीवन में जब दोष होते तो बहुत उल्टा पुल्टा दिखाता है मन। इसलिए गुरु की शरणागति में आकर के और बस उन गुरुओं की तरह ही साधना और सेवा के पथ पर आगे बढ़ते जाएं, एक दिन जीवन में अभ्युदय निश्रेयस सिद्ध होगा। निवृत्ति में रह करके अपनी प्रवृत्ति करते जाएं, अकाम निष्काम होकर के अपना काम करते जाएं। आत्मस्थ योगस्थ होकर के बस अपने स्वधर्म का निर्वहन करते जाए, एक दिन इस जीवन का प्रयोजन पूरा होगा।
जीवन का प्रयोजन इसी में है। जो अपने से बन पाए, जो अपना सामर्थ्य हो, उसको पूरा सेवा में लगा देना और फिर बस साधन करते जाना, भजन करते जाना, भगवान की भक्ति करते जाना। को भवबंध छुड़ावे। लय के साथ सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से कपालभाति करते जाना। सब व्याधियां छूटेंगी। व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, सहज रूपांतरण भीतर घटित होता है अपने आप। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्नि। शरीर, इंद्रिय, मन सब शुद्ध होता चला जाता है। शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा। इंद्रियों में जितेंद्रियता होगी, मन में निर्बलता, पावनता, पवित्रता होगी। अपने आप सारे विकार मिटते चले जाएंगे। को भवबंध छुड़ावे गुरु बिन। को भवबंध छुड़ावे, को भवबंध छुड़ावे। जन्म मरण दुख जरा व्याधि युत। जन्म मरण दुख जरा व्याधि युत। कष्ट विविध विधि पावे हो गुरु बिन। को भवबंध छुड़ावे, को भवबंध छुड़ावे, को भवबंध छुड़ावे हो गुरु बिन। को भवबंध छुड़ावे। यह भव नदी नाथ सम दुस्तर। पार कवन विधि जावे। यह भव नदी नाथ सम दुस्तर। पार कवन विधि जावे। काम क्रोध मद लोभ ग्राह गही। काम क्रोध मद लोभ ग्राह गही। भव जल बीच डुबावे हो गुरु बिन। को भवबंध छुड़ावे गुरु बिन। को भवबंध छुड़ावे। ग्रसित व्यथित मति मन यति। भवरुज ग्रसित व्यथित मति मन यति। व्याकुल चहु दिशि धावे। भवरुज ग्रसित व्यथित मति मन यति। व्याकुल चहु दिशि धावे। सद्गुरु वैद्य बिना नहीं औषध। सद्गुरु वैद्य बिना नहीं औषध। मिले न कष्ट न शावे हो गुरु बिन। को भवबंध छुड़ावे।
प्रबल चपल दुखदाई, कुमति कुपंथ चलावे। माया प्रबल चपल दुखदाई, कुमति कुपंथ चलावे। सद्गुरु संत बिना जग में को, सद्गुरु संत बिना जग में को, सुकृत सुपंथ बतावे हो। गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे, गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे। सुखाभास अध्यास दिवस, सुखाभास अध्यास दिवस, सपने हूँ सुख ले न पावे। मृग तृष्णा में भटकत इत उत, मृग तृष्णा में भटकत इत उत, अंतकाल पछतावे हो। गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे, गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे। परम कारुणिक जनहितकारक, सद्गुरु सत्य नसावे। परम कारुणिक जनहितकारक, सद्गुरु सत्य नसावे। धर्म स्वरूप सब तज भज गुरु पद, धर्म स्वरूप सब तज भज गुरु पद। आवागमन नशावे हो। गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे, गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे। जन्म मरण दुख जरा व्याधि युद्ध, कष्ट विविध विधि पावे हो। गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे, हो गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे, गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे, को भव बंध छुड़ावे, को भव बंध छुड़ावे। ऐसे लयबद्ध होकर के एक अनुष्ठान की तरह मैं बार बार कहता हूँ, जिनको जीवन का पूरा रूपांतरण करना है। जो शरीर को कहते हैं कि शरीर तो बीमारियों से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, किसी को कोई भी रोग, कोई भी विकार कहाँ प्रकट हो जाए कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त चेतना का, आत्मा का, स्वयं का समग्र रूपांतरण करना है तो बस योग के साधन करें। करते करते अपने आप सारे रोग, सारी व्याधियां, सारे जीवन का अंधकार, सारे तमस, सारे विकार कब धुल जाते पता ही नहीं होता। जैसे विकारों में एक के बाद दूसरा ऐसे आता जाता और कब व्यक्ति विकारों से घिर जाता है और एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस जाता है, उसको माया जाल कहते हैं। ऐसे जैसे ये बाहर के विकारों का माया जाल है, ऐसे साधना का एक बहुत सरल सहज साधन है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, बस निरंतरता पूर्वक करते रहे। करते करते दुख भंजन तेरो नाम, 8 पहर आराधिए
पूर्ण सदगुरु। सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का नाम, सदगुरु का आश्रय, और उस सदगुरु के साथ उस परम गुरु के आश्रय में अपने आप कब पहुंच जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। गुरु, उस परम गुरु की प्रत्यक्ष, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुलोम विलोम करते करते सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द, सारे विकार मिट जाते हैं और जीवन में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण भक्ति, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। हम धर्म के, भगवान के, योग के, अध्यात्म के जीवंत अभिव्यक्ति बन जाते, प्रभु की शक्ति बन जाते। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठों प्रहर आराध्य पूरन सद्गुरु आठों प्रहर आराध्य पूरन सद्गुरु ज्ञान, पूरन सद्गुरु ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा घट बसे पार ब्रह्म, सोए सुहावा था। जित घट बसे पार ब्रह्म, सोए सुहावा था। जम कंकण नेड़ न आवई, रसना हर गुण गा। सेवा सुरत न जानिया, ना जापे यारा। सेवा सुरत न जानिया, ना जापे यारा। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध, ठाकुर अगम अगाध। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। भावना लग गई सतगुरु रखेया, तत्ती भावना लग गई सतगुरु रखेया। गुरु नारायण देव गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार। गुरु नारायण देव गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार। गुरु तुठे सब किछ पाया
नानक सद बलिहार, नानक सद बलिहार, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठों प्रहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान, आठों प्रहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान, पूरन सतगुरु ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। योग से सब रोग सब व्याधियां तो मिटेंगी, और समाधि का मतलब है जीवन का संपूर्ण समाधान, सब विकारों की, सब अशुभ की, सब अज्ञान की, अज्ञान जनित सब दुर्विचारों की, दुर्भावनाओं की, दुर्गुणों की, दोषों की समाप्ति। और मुक्ति में खाली ये अभाव नहीं है। कोई शून्य को मुक्ति मानते हैं, जड़ता को मुक्ति मानते हैं, तो अविवेकी लोग हैं। ये योग नहीं है, ये सन्यास नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। योगी सन्यासी ब्रह्मचारी तो ऐसा होता है, इस पूरी धरती को दिव्यता से भर देता है। इमाम भूमिम पृथिवीं भिक्षामा जबार प्रथमो देवं ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्व चक्षुः श्रोत्रम यशस्मा सुदेह्यन्नम रेत लोहितम उदरम तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठ तप्यमानः समुद्रे सहस्रातः पिंगलः पृथिव्यां बहुरुचते। ऐसा योगी, ऐसा सन्यासी, रे मन ऐसो कर सन्यास। ये सन्यास के बारे में, योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में भ्रांतियां, इनसे बाहर निकल करके सच्चे सन्यासी, ऐसे योगी, ऐसे सन्यासी जिनकी आभा, जिनकी शोभा, जिनकी तेजस्विता जगत में सबसे निराली हो, जिन्होंने भीतर और बाहर का संपूर्ण ऐश्वर्य पा लिया हो, ऐसे योगी बनना है। तो ये अनुलोम विलोम लय के साथ करते जाएं और सच्चा सन्यास हमारे भीतर उतरे, ऐसे ये योग धर्म को अपनाएं। रे मन ऐसो कर सन्यासा, ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब करी समझा, बन से सदन सब करी समझा, मन ही माही उदासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। की जटा जोग के मंजन,
नीम के नाखन बढ़ाओ, जत की जटा जोग के मंजन। नीम के नाखन बढ़ाओ, जौन गुरु आत्म उपदेश हो, जौन गुरु आत्म उपदेश हो। नाम विभूति लगाओ रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीति। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीति। शील संतोष सदा निर्वही वो, शील संतोष सदा निर्वही वो। होई वो त्रिगुण अतीति रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा। काम क्रोध अहंकार लोभ हठ, काम क्रोध अहंकार लोभ हठ। मोहन मन सो ल्यावे, काम क्रोध अहंकार लोभ हठ। मोहन मन सो ल्यावे, तब ही आत्म तत् को दर्शे, तब ही आत्म तत् को दर्शन। परम पुरख कह पावे रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा। बन से सदन कर सब समझा, बन से सदन सब करी समझा। मन ही माही उदासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा। जौन गुरु आत्म उपदेश हो, नाम विभूति लगाओ
कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कर करके अपने जर्जरित हुए तन को भी दोबारा से संवार सकते हैं। न तस्य रोगो न जरा मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्नि में पंचभूताग्नि है, सप्तधात्वाग्नि है, जठराग्नि है, और ये 13 अग्नियां योगाग्नि से प्रदीप्त होती है, प्रज्वलित होती है, प्रकाशित होती है, और सारे रोग सारे विकारों को फिर ये योग की अग्नि दग्ध कर देगी। हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्वीज हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह लंबा लंबा कपालभाति अनुलोम विलोम का अभ्यास, यही है योग की परम तपस्या। करते करते ये योग का तप, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, और हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार, निर्वैर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् आर्ध्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पद्विमोक्षाय न बन्धायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हम सब दैवी संपद के साथ उत्पन्न दिव्य आत्मा है, महान आत्मा है। कभी भी अपने स्वरूप से हमें डिगना नहीं है, गिरना नहीं है। बस कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे आधा आधा एक एक घंटा करते करते आत्म ज्योति हमारी जागृत होती चली जाती है। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे, अपने आप ऐसी अंतर ज्योत जलती रहती है। बस अपना साधन नहीं छोड़ना, अपना अनुष्ठान नहीं छोड़ना, करते रहे नियमित रूप से। जिनके शरीर बहुत जर्जरित हो गए, गल गए, सड़ गए, मैंने देखा पूरे शरीर में सोराइसिस के कारण से पूरा शरीर उधड़ गया था, हाथ पैर पेट पीठ सिर माथा चेहरा सब कुछ। ऐसा लगता था कि अब इस जीवन को जीने का कोई लाभ नहीं। अब तो प्रभु इस देह से ही मुक्ति दिला दे। ऐसे रोगों से जिनका तन जर्जरित हो चुका था, एक्यूट स्किन सोराइसिस, वेरिकोज वेन्स ऐसे कि पूरे शरीर में पस पड़ गया। ऑपरेशन कराया तो पूरे शरीर से खून बहने लगा। फाइलियरिया ऐसा कि हाथ पांव ऐसे मोटे मोटे हो गए, 20-20 किलो के। फाइलेरिया, पायरिया में पूरे दांत सड़ गए। पूरे शरीर के अंदर ही ऐसे टॉक्सिन्स ऑक्सीजेंस नेगेटिव एनर्जी भर गई। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्या करें। साधारण आहार लिया, सात्विक आहार लिया, एक एक गिलास सुबह शाम दूध पिया, थोड़े बादाम अखरोट खा लिए दूध में मिला करके, बादाम रोगन पी लिया, कपालभाति किया आधा आधा एक एक घंटा।
और रोमेटॉइड अर्थराइटिस था। दवाइयों से शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नियंत्रित ही नहीं हो रहा था, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। बस योग किया और करते करते सारे विकार दग्ध हो गए, दग्ध बीज हो गए। इस योग की सिद्धि है, योग की उपलब्धि है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा। बहुत बड़ा लाभ है। वैसे ऐसे करते रहे। एक छोटी सी प्रक्रिया, एक छोटा सा साधन और उपलब्धियां जिनको अभी विज्ञान समझ तक नहीं पाया है। विज्ञान को तो ये भी नहीं पता कि खेत में सरसों डालते हैं और कैसे वो सरसों से एक नीचे रूट चला जाता है, ऊपर एक पौधा आता है, और पानी मिट्टी के संयोग से, हवा प्रकाश के संयोग से कैसे उस धरती में जब से बनी है तब से आज तक तेल खत्म नहीं होके दे रहा है, दूध घी मेवे खत्म होकर के नहीं दे रही। क्या प्रभु की रचना है। कैसे वो अव्यक्त व्यक्त होता रहता है भिन्न भिन्न रूपों में इस सारे मानव सृष्टि को सुख पहुंचाने के लिए। फिर भी मनुष्य कहता है भगवान कहाँ है। इस सृष्टि की कण कण में भगवान है, नाना रूपों में वही अभिव्यक्त हो रहा है, उसी की शक्ति है। बाकी ब्रह्म के सिवा और यहाँ है ही क्या। ओम सर्वम खलविदं ब्रह्म। कपालभाति ऐसे लय के साथ करते गए। हम उसको ना पहचान पाए, यह हमारा दोष है, ये भगवान का दोष नहीं। आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व की कण कण में वास है। तुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। अब एक बार अंतर्मुखी तो होना पड़ता है। कपालभाति ऐसे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा जब करते चले जाते हैं लयबद्ध होकर के, बस लगन ऐसी लगी, साधना का अनुष्ठान ऐसा कि बिना बाधा के अखंड साधना, अखंड जप, अखंड तप, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, मन ही मन चल रहा है। जितने भी योग में, ध्यान में, साधना में व्यवधान है, अंतराय है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग जीवों का अलग अलग प्रारब्ध है, अलग अलग पुरुषार्थ, अलग अलग अभ्यास है, अलग अलग वातावरण में जिए हैं, अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग ढंग से प्रशिक्षित हुए हैं, अलग अलग ढंग से हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, और भिन्न भिन्न संकटों, संघर्षों, अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं के बीच में बढ़ते हुए जीवन में जहाँ भी आज खड़े हैं हम वहाँ पहुँचे हैं, वहीं से यात्रा शुरू करनी है। उन सब के लिए समान रूप से ये सरल मार्ग, सहज मार्ग, योग मार्ग। कपालभाति ऐसे करते रहे और करते करते कब सब विकार खत्म हो गए और हम कब निर्विकार, निर्विचार, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाते हैं। इस देवासुर संग्राम में देवत्व विजयी हो जाता है, असुरत्व परास्त हो जाता है। धर्माधर्म का, रोग आरोग्य का, सुख दुख का एक अहर्निश
ये अंधकार और प्रकाश की लड़ाई है, ये तो चल रही है। अब इसमें प्रकाश सदा प्रज्वलित रहे, ज्योति सदा प्रज्वलित रहे हमारे भीतर योग की। इसलिए हम योग करते हैं, यज्ञ करते हैं और कहते हैं योग की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, वेद की ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति हमारे भीतर प्रज्वलित रहे, वो बुझे नहीं। दरअसल हम बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं, साधन नहीं करते, साधना नहीं करते। बातों से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, करने से ही होगा। इसलिए मैं ये बार बार हजारों लाखों बार इस बात को कहता हूं, भाई करो करो करो, योग करो, यज्ञ करो। योग की साधना, विद्या की साधना, उद्योग की साधना, योग धर्म की साधना, स्वकर्म की साधना, राष्ट्र धर्म की साधना, मानव धर्म की साधना, सब करने की बात है ये। करने से सब कुछ होगा लय के साथ। कपालभाति भी ऐसे ही एक अनुष्ठान की तरह बिना रुके, और यदि कोई व्याधि विशेष नहीं है तो विवेक पूर्वक करो। नहीं तो फिर क्या होता है, साधना करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, नींद आ जाती है। क्योंकि चित्त दो ही चीजें जानता है, या तो सोचना जानता है और सोना। सोचना बंद हो गया तो सो जाता है। सोचने और सोने के पार है ये योग का क्षेत्र, यहां से शुरू होता है। तो नींद भी नहीं आएगी और मूलाधार से सहस्त्रार तक अंतः शक्तियां जगेंगी तो एक दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर, इंद्रियों और मन के पार एक लोक है, अध्यात्म लोक, आत्मलोक। अब इसको कुछ भी नाम दे देते हैं लोग, अब उसके नाम पर पाखंड बोलते हैं। कोई सतलोक बोलते हैं, कोई गोलोक धाम बोलते हैं, कोई दिव्य धाम बोलते हैं, कोई हरिधाम बोलते हैं, कोई इसको स्वर्ग बोलते हैं, कोई जन्नत बोलते हैं, कोई हेवन बोलते हैं। नाम अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन सच है कि इस दृष्टि के परे जो अदृष्ट है और उसमें उसका रास्ता हो सकता है। लोगों ने क्या क्या ऐसे साधन किए होंगे, लेकिन हमने तो इस साधन को स्वयं पर और समष्टि के हजारों लाखों करोड़ों योग साधकों पर अनुभव किया है कि सारी व्याधियां मिट जाती है, सहज समाधि, और जीवन की सारी सफलताएं, सारी विजय, सारी उपलब्धियां, सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूँ योग और कर्म योग, मैंने तो जीवन के ये दो ही सत्य जाने हैं। बाकी जो जीवन में रोगों का मिटना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आरोग्य की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो एक एक रोग का मिटना बहुत बड़ी घटना। हमने तो सैकड़ों हजारों रोगों को मिटा दिया। एक एक रोग का मिटना, उसके लिए दुनिया में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ना हमको पुरस्कार की चिंता है, ना सत्कार की, न तिरस्कार की। निंदंत नीति निपुण, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। हम तो योग साधन कर रहे हैं, इससे सारे रोग मिटते हैं और सब प्रकार का स्वास्थ्य मिलता है, समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, विजय मिलती है, उपलब्धियां मिलती हैं। दुनिया में जो सबको चाहिए वो यही है, लेकिन उसके लिए साधन ये है, प्रक्रिया ये, प्रोसेस ये, मेथड ये। इसलिए हमने कभी भी दुनिया में जिसको सफलता, विजय, उपलब्धियां बोलते हैं, वो चाहना उसकी की ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ योग और कर्मयोग, बस यही हमारा जीवन का ध्येय है, यही जीवन का प्रयोजन है। बाकी तो सब उसके बाय प्रोडक्ट। ये तो भगवान का विधान है, जो कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता ही है। इसलिए अकाम होकर के, निष्काम होकर के, आप्त काम ब्रह्म काम होकर के कर्म करो, और जो मिले वो सब भी भगवान के लिए, ये सेवा के लिए, ये परमार्थ के लिए, ये सब अर्थ, सब साधन सेवा के लिए। हमें तो अपनी साधना करनी है, साधनों पर, रिसोर्सेस पर ध्यान ही नहीं देना। ये है साधना का सत्य। करते करते सबके आत्म ज्योति जग जाएगी, और कब रोग, कब सब विकार, कब सब अंधकार खत्म हो गया पता ही नहीं लगे। लय के साथ करें, बस एक अनुष्ठान की तरह करें।
तार मन की प्रभु से जुड़ी रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी रहे, आत्म ज्योति प्रभु जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में, आरज़ू है कि तेरी गोद में दाता हस्ती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की प्रभु से जुड़े रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में दाता हस्ती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की गुरु से जुड़ी रहे। बदले की भावना सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। हो हृदय में नहीं बदले की भावना सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीत सबके बसी रहे, उर में प्रभु प्रीत सबके बसी रहे। तास्ती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की प्रभु से जुड़ी रहे, तार मन की गुरु से जुड़ी रहे। विश्व सारा हमारा अपना ही घर, विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर। सबके हम सब हमारे ही आए नजर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। दाता हस्ती हर एक जिंदगी रहे।
तार मन की गुरु से जुड़ी रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी रहे, जगी रहे, जुड़ी रहे। ऐसे कपालभाति और अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह हमने 30 बार से शुरू किया और एक एक दिन में लोगों से 30-30 हजार बार तक करवाया है। ये है घनघोर तप। ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम ये प्राणायाम का तप करें, ओंकार का जप करें। तो आज की साधना में ऐसे ये 2 प्राणायाम हमने अधिक बताए। पैरों को सामने खोल ले थोड़ा, और करते करते कितने शरीर में व्याधियां, अब हेपेटाइटिस ठीक हो जाए, किडनी